भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाला पहला वनडे मुकाबला हमेशा से ही क्रिकेट फैंस के लिए बेहद खास रहता है। लेकिन इस बार आईएनडी वीएस ईएनजी एक स्टोन ओडीआई 2026 मुकाबला और भी ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने मैच से पहले प्लेइंग 11 में 3 बड़े बदलाव कर सभी को चौंका दिया है। ये बदलाव सिर्फ टीम कॉम्बिनेशन के लिए ही नहीं, बल्कि आने वाले बड़े टूर्नामेंट्स को ध्यान में रखकर भी किए गए हैं, जिससे ये मैच और भी दिलचस्प बन गया है। टीम इंडिया इस समय एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रही है, जहां अनुभवी खिलाड़ियों के साथ साथ युवा खिलाड़ियों को भी मौका दिया जा रहा है। रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है, लेकिन इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ हर फैसला बेहद सोच समझकर लेना होता है। ऐसे में कोच गौतम गंभीर ने जो 3 बड़े बदलाव किए हैं, उन्होंने फैंस और एक्सपर्ट्स के बीच बहस छेड़ दी है। पहला बड़ा बदलाव ओपनिंग कॉम्बिनेशन में देखने को मिला है। पिछले कुछ समय से शुभमन गिल टीम के लिए शानदार प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इस मैच में टीम मैनेजमेंट ने उन्हें रेस्ट देने का फैसला किया है और उनकी जगह एक नए युवा बल्लेबाज को मौका दिया गया है। ये फैसला काफी हैरान करने वाला है, क्योंकि गिल हाल के समय में भारत के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाजों में से एक रहे हैं। हालांकि टीम मैनेजमेंट का मानना है कि वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट से पहले बेंच स्ट्रेंथ को मजबूत करना बेहद जरूरी है। नए ओपनर के रूप में जिस खिलाड़ी को मौका मिला है, वो घरेलू क्रिकेट में लगातार रन बना रहा था और उसे लंबे समय से टीम में शामिल करने की मांग की जा रही थी। ये खिलाड़ी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है और पावर प्ले में तेजी से रन बनाने की क्षमता रखता है। इंग्लैंड के खिलाफ इस तरह का अप्रोच काफी फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इंग्लिश टीम हमेशा आक्रामक क्रिकेट खेलती है और उन्हें उसी अंदाज में जवाब देना जरूरी होता है। इस युवा खिलाड़ी के पास न केवल तकनीक है, बल्कि बड़े मंच पर निडर होकर खेलने का जज्बा भी है। टीम इंडिया चाहती है कि रोहित शर्मा के साथ एक ऐसा जोड़ीदार हो जो पहले ओवर से ही विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बना सके। दूसरा बड़ा बदलाव मिडिल ऑर्डर में किया गया है, जहां श्रेयस अय्यर को बाहर बैठाया गया है और उनकी जगह एक ऑलराउंडर को टीम में शामिल किया गया है। यह बदलाव टीम के बैलेंस को ध्यान में रखते हुए किया गया है। कोच गौतम गंभीर का मानना है कि इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले में सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं, बल्कि गेंदबाजी में भी गहराई होना जरूरी है। श्रेयस अय्यर का बाहर होना कई लोगों को खटक सकता है, क्योंकि स्पिन के खिलाफ उनका रिकॉर्ड बेहतरीन है, लेकिन आधुनिक वनडे क्रिकेट में छठा गेंदबाजी विकल्प होना लग्जरी नहीं, बल्कि जरूरत बन गया है। इस ऑलराउंडर खिलाड़ी की खास बात यह है कि वो न सिर्फ तेज रन बना सकता है, बल्कि जरूरत पड़ने पर अहम ओवर भी डाल सकता है। पिछले कुछ मैचों में टीम इंडिया को छठे गेंदबाज की कमी महसूस हुई थी और इसी कमी को दूर करने के लिए ये बदलाव किया गया है। इससे कप्तान रोहित शर्मा को गेंदबाजी में ज्यादा विकल्प मिलेंगे और मैच के दौरान रणनीति में बदलाव करना आसान होगा। अगर मुख्य गेंदबाजों में से किसी का दिन खराब रहता है, तो ये ऑलराउंडर बीच के ओवरों में रनों की गति पर अंकुश लगाने का काम कर सकता है। तीसरा और सबसे बड़ा बदलाव गेंदबाजी विभाग में किया गया है, जहां एक अनुभवी तेज गेंदबाज को आराम दिया गया है और उनकी जगह एक युवा तेज गेंदबाज को मौका मिला है। यह फैसला भविष्य को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि नए खिलाड़ियों को इंटरनेशनल लेवल का अनुभव मिल सके। जसप्रीत बुमराह या मोहम्मद सिराज जैसे स्थापित नामों में से किसी एक को विश्राम देकर टीम मैनेजमेंट ये देखना चाहता है कि दबाव की स्थिति में युवा ब्रिगेड कैसे रिएक्ट करती है। इस युवा गेंदबाज ने आईपीएल और घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया है और अपनी तेज रफ्तार और सटीक लाइन लेंथ से सबको प्रभावित किया है। इंग्लैंड के बल्लेबाजों के खिलाफ उसकी असली परीक्षा होगी, क्योंकि इंग्लिश बल्लेबाज तेज गेंदबाजों को अच्छी तरह खेलना जानते हैं। लेकिन अगर ये युवा खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करता है, तो ये टीम इंडिया के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट साबित हो सकता है। उसकी इन स्विंग और यॉर्कर डालने की क्षमता उसे डेथ ओवर्स में घातक बनाती है। इंग्लैंड की टीम भी इस मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार है। उनके पास जॉस बटलर जैसे आक्रामक बल्लेबाज हैं, जो किसी भी समय मैच का रुख बदल सकते हैं। इसके अलावा उनकी गेंदबाजी भी काफी मजबूत है और भारतीय बल्लेबाजों के लिए चुनौती पेश कर सकती है। इंग्लैंड ने पिछले कुछ वर्षों में वनडे क्रिकेट खेलने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है। उनका निडर क्रिकेट का मंत्र उन्हें दुनिया की सबसे खतरनाक टीमों में से एक बनाता है। भारत और इंग्लैंड के बीच मुकाबले हमेशा हाई स्कोरिंग और रोमांच से भरपूर होते हैं। दोनों टीमों के पास मैच विनर्स की कमी नहीं है और यही वजह है कि ये मुकाबला फैंस के लिए बेहद खास बन जाता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल सकता है, जहां आखिरी ओवर तक मैच का नतीजा तय नहीं होगा। जब भी ये दो दिग्गज टीमें आमने सामने होती हैं, तो मैदान पर खेल के साथ साथ माइंड गेम्स भी चलते हैं। कोच गौतम गंभीर के इन बदलावों के पीछे एक बड़ी रणनीति छिपी हुई है। वो टीम को सिर्फ इस सीरीज के लिए नहीं, बल्कि आने वाले बड़े टूर्नामेंट्स के लिए तैयार कर रहे हैं। युवा खिलाड़ियों को मौका देकर वो एक मजबूत बेंच तैयार करना चाहते हैं, ताकि किसी भी परिस्थिति में टीम कमजोर न पड़े। गंभीर की कोचिंग स्टाइल हमेशा से ही एग्रेसिव और रिजल्ट ओरिएंटेड रही है और ये बदलाव उसी विचारधारा का हिस्सा हैं। फैंस के बीच इन बदलावों को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है।
कुछ लोग इसे एक साहसिक कदम मान रहे हैं, जबकि कुछ का कहना है कि इतने अहम मैच में एक्सपेरिमेंट करना सही नहीं है। लेकिन क्रिकेट में रिस्क लेना जरूरी होता है और कई बार यही रिस्क मैच जिताने में मदद करता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर आप विश्व चैंपियन बनना चाहते हैं तो आपको कड़े फैसले लेने ही होंगे। रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया ने कई बार यह दिखाया है कि वो दबाव में भी शानदार प्रदर्शन कर सकती है। अब देखना यह होगा कि इन नए बदलावों के साथ टीम कैसा प्रदर्शन करती है और क्या ये फैसले टीम को जीत दिलाने में मदद करते हैं या नहीं। रोहित का शांत स्वभाव और गंभीर की रणनीतिक सोच का मेल भारतीय क्रिकेट को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकता है। मैच के दौरान कई ऐसे मोमेंट्स आएंगे जो मैच का रुख बदल सकते हैं। पावर प्ले में बल्लेबाजी, मिडिल ओवर्स में स्पिन का इस्तेमाल और डेथ ओवर्स में गेंदबाजी, ये सभी फैक्टर्स मैच के नतीजे को तय करेंगे। अगर भारत को जीत हासिल करनी है तो इन सभी विभागों में संतुलित प्रदर्शन करना होगा। कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा जैसे स्पिनर्स की भूमिका बीच के ओवरों में बहुत महत्वपूर्ण होगी, खासकर तब जब इंग्लैंड के बल्लेबाज बड़े शॉट्स खेलने का प्रयास करेंगे। इंग्लैंड की टीम भी किसी से कम नहीं है और वो भारत को कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार है। उनके खिलाड़ी आक्रामक क्रिकेट खेलते हैं और किसी भी स्थिति में मैच को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। जोफ्रा आर्चर और मार्क वुड जैसे तेज गेंदबाज भारतीय पिचों पर भी अपनी गति से बल्लेबाजों को परेशान करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे में भारतीय टीम को हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। इस मुकाबले में सबसे ज्यादा नजरें नए खिलाड़ियों पर होंगी जिन्हें मौका दिया गया है। ये उनके करियर का अहम मोड़ हो सकता है और अगर वे अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो टीम में अपनी जगह पक्की कर सकते हैं। भारतीय घरेलू क्रिकेट का ढांचा इतना मजबूत है कि जब भी कोई नया खिलाड़ी आता है वो पूरी तरह तैयार दिखता है। क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक भावना है और भारत में इसे एक त्योहार की तरह मनाया जाता है। IND vs ENG एक स्टोन ODI 2026 मुकाबला भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, जहां हर एक बॉल पर फैंस की नजरें टिकी होंगी। स्टेडियम का माहौल, फैंस का शोर और मैदान पर खिलाड़ियों का जज्बा, ये सब मिलकर एक यादगार शाम बनाएंगे। गौतम गंभीर के इन फैसलों से ये साफ हो गया है कि टीम इंडिया अब सिर्फ जीत के बारे में नहीं बल्कि एक मजबूत भविष्य बनाने के बारे में भी सोच रही है। यह बदलाव भले ही जोखिम भरे लग रहे हों, लेकिन अगर ये सफल होते हैं तो भारतीय क्रिकेट के लिए एक नई दिशा तय कर सकते हैं। गंभीर का विजन स्पष्ट है। वे ऐसी टीम चाहते हैं जो किसी भी परिस्थिति और किसी भी टीम के खिलाफ अपना स्वाभाविक खेल खेल सके। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि मैदान पर क्या होता है। क्या नए खिलाड़ी खुद को साबित कर पाएंगे? क्या टीम इंडिया इन बदलावों के साथ जीत हासिल कर पाएगी? और क्या इंग्लैंड की टीम भारत को चुनौती देने में सफल होगी? इन सभी सवालों के जवाब मैच के दौरान मिलेंगे। क्रिकेट की अनिश्चितता ही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है और ये मैच उसी अनिश्चितता का एक बड़ा उदाहरण होने वाला है। इस मुकाबले का इंतजार हर क्रिकेट फैन को है और जैसे जैसे मैच का समय करीब आ रहा है, उत्साह भी बढ़ता जा रहा है। अब देखना यह है कि मैदान पर कौन सी टीम बाजी मारती है और कौन सा खिलाड़ी हीरो बनकर उभरता है। भारत के पास अपनी धरती पर खेलने का फायदा है, लेकिन इंग्लैंड को कम आंकना एक बड़ी भूल हो सकती है। दोनों टीमों के बीच की ये जंग रणनीति, कौशल और धैर्य की परीक्षा होगी। मैच की शुरुआत से पहले होने वाली टॉस की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होगी। पिच की स्थिति और ओस के प्रभाव को देखते हुए कप्तान को अपना निर्णय लेना होगा। यदि पिच बल्लेबाजी के अनुकूल रही तो हमें 350 से ऊपर का स्कोर देखने को मिल सकता है। वहीं अगर गेंदबाजों को थोड़ी भी मदद मिली तो मुकाबला और भी रोमांचक हो जाएगा। भारतीय टीम की फील्डिंग पर भी खास ध्यान रहेगा, क्योंकि इंग्लैंड जैसी टीमों के खिलाफ एक कैच छोड़ना मैच गंवाने जैसा हो सकता है। अंततः ये मैच केवल 50 ओवरों का खेल नहीं है, बल्कि ये टीम इंडिया की नई सोच का लिटमस टेस्ट है। क्या गंभीर का युवा जोश अनुभव पर भारी पड़ेगा? क्या रोहित शर्मा एक बार फिर अपनी कप्तानी का लोहा मनवा पाएंगे? इन सभी रोमांचक पहलुओं के साथ IND vs ENG एक स्टोन ODI